जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज विवाह पंचमी है और आज के दिन माता सीता का विवाह हुआ था। तो आज के दिन जो भी हमारे व्यूअर्स जो किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो आज के दिन माता सीता से प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं या मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं। माता सीता उनकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का दिन आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करने आ रहे हैं हम देखेंगे यू वेज देम। कि यू वेज देम में हम देखेंगे कि पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी क्या है और दोनों लोगों की म्यूचुअल जो एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो आज हम इस कार्ड में चेक करेंगे आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जैसा भी आपसे रेजोनेट हो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो। तो पहला कार्ड हम आपके लिए निकालेंगे, दूसरा कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। और फ्रेंड, जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और प्राइसिंग डिटेल भी दे रखी है, वहाँ चेक करके हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आइए हम रीडिंग पे आते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की और उनके पर्सन की। आप चाहे मैरिज में हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी के लिए भी आप जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये कार्ड आपकी तरफ से इम्पेशंस। ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से सर्विस। ये कार्ड आपकी तरफ से वर्कोहलिक। ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से फॉरगिवनेस। दो कार्ड हैं लग रहा है यहाँ पर। हम एक कार्ड को लेंगे, फॉरगिवनेस। ये कार्ड आपकी तरफ से पैशन। ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड आपकी तरफ से है आइसोलेशन। और ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से है बिटर स्वीट। और बॉटम ऑफ द डेक से मिस्टिसिज्म। ये कार्ड दोनों की तरफ से है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई होप कार्ड्स आपको सारे विजिबल हो रहे होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी भी अच्छी है एनर्जी। और यहाँ पर जो आपके पर्सन के बारे में हम पहले बता देते हैं कि वो कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहे हैं या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर उनके घर में कोई पर्सन हो सकता है बीमार हो
या कोई रिलेटिव में हो, तो हो सकता है वो उनकी सर्विसेज कर रहे हों। उन्होंने अब जो है फॉरगिवनेस करना सीख लिया है, लोगों को माफ़ करना सीख लिया है, ग्रेटिट्यूड वो दे रहे हैं यूनिवर्स को। थोड़ी सी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को हो सकता है कि वो अभी पूरी तरह से उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, या कहीं ना कुछ उनके अंदर कुछ कह सकते हैं कि कड़वाहट है किसी चीज़ को लेकर, किसी रिलेशंस को लेके, कहीं ना कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को फॉरगिव करते हुए जा रहे हैं। अब लोगों का वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लोगों के कह सकते हो कि जो भी चीज़ें उनको निगेटिव वाइब्स आती हैं, या जो भी चीज़ें लोगों के बैड कमेंट्स होते हैं, उनकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को उन्होंने फॉरगिव करना सीख लिया है, और अगर नहीं सीखा है तो इस एनर्जी में उनको आने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अब वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं लोगों को, यूनिवर्स को। चीज़ों में अब उनकी सोल में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। हो सकता है वो कोई ना कुछ अपना इनर वर्क कर रहे हों, तो ये चेंजेस उनके में आए हैं। आपकी एनर्जी अगर हम लेके या देखते हैं तो यहाँ पर वैसे तो आप ज़्यादा अपना ध्यान जो है काम में लगा रहे हैं, वर्कोहलिक हो रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को भूलने के लिए, या उन चीज़ों से अपने दिमाग को हटाने के लिए आपने अपने आप को काम में डाल लिया है। काम की तरफ आप ज़्यादा वर्कोहलिक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप उसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन में चले गए हैं, लोगों से मिलना जुलना बात करना आपने बहुत कम कर दिया है। यहाँ पर ये एनर्जी लेकर आए, आपने अपने आप को आइसोलेशन मोड में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये एनर्जी है आपकी, थोड़ा सा आप इम्पेशंस हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये बिलीव है कि ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो भी होती हैं वो जल्दी हो जाए हमारी लाइफ में, जो भी होना है वो जल्दी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीच में अटक गए हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने लिए कि आप बीच में अटक गए हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कोई चीज़ें सब रुक गया है और आप चाह रहे हैं कि जो चीज़ें जल्दी हो। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पेशंस दिख रहे हैं, और मिस्टिसिज्म दोनों के लिए आया है। आप दोनों ही लोग इस मिरेकल का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें कि ये लड़की है या जो भी है पर्सन है, वो इस दरवाजे की तरफ देख रहा है, पेशेंस रख के बैठा है कि इंतज़ार कर रहा है ये दरवाज़ा कब खुलेगा। आप लोग भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कब डिवाइन की तरफ से इशारा होगा, कब आप लोग एक साथ होंगे, आपका रीयूनियन होगा, कब ये दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। आप दोनों ही लोगों को फेथ है अपने रिलेशनशिप के ऊपर। आप दोनों ही लोग जानते हैं कि आप लोग का एक सोलमेट या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों ही लोग पेशेंसली इस दरवाजे के खुलने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं एक दूसरे के लिए आप लोगों के मन में क्या है, एक दूसरे के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये तो हमने निकाल दिया आप लोगों की एनर्जी को लेकर। हम देख लेते हैं एक दूसरे के लिए आप लोग के मन में क्या चल रहा है। पहला कार्ड आया है द एम्परर। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओहो, तीसरा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है आज। एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे मैच्योरिटी के बाद एक इमेच्योरिटी का कार्ड, अजीब सा कॉम्बिनेशन है।
नाइन ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है ये, तो हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ सोर्ड्स। कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। दोनों ही लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे के डिसीजन से रिस्पेक्ट कर रहे हो। दोनों ही लोगों के मन में इस समय यह है कि एक पावरफुल पोजीशन एक्वायर करनी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप को किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि यह है कि यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो सकें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, और चाहे वो पोटेंशियली हो। आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो सके। द एम्परर की पोजीशन में आए। एम्परर की पोजीशन, एम्परर एक ऐसी पोजीशन होती है कि वो पूरी तरह से उससे ऊपर कुछ होता नहीं है। तो आप लोग ऐसी अथॉरिटी की पोजीशन में आना चाहते हैं और उसके बाद आप चीज़ों को अपने लिए वर्क करना चाहते हो। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि जो पहले एक था, जो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, अब वो एनर्जी आपके में नहीं है। मतलब जैसे पहले आप रात भर जागते थे, रोते थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंसली डील करते थे, अब वो चीज़ें आप दोनों के अंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। आप लोग अपनी अपनी करियर पे, हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा हो, सुना हो, तो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली हो, तो कहीं ना कहीं आप इनर वर्क कर रहे हो, अपने अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को लेके फोकस कर रहे हो, अपनी इनर वर्थ को लेके फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये दे रखे कि आप दोनों ही लोग एक दूसरे को अपनी अपनी विश मानते हो। आप लोगों को पता है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, आप दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हो, इसलिए अब आप लोगों ने अपने ऊपर और अपने फाइनेंसेस के ऊपर, करियर के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। और आप दोनों ही लोग इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड और जस्टिस का कार्ड दोनों ही यहाँ पर आया है। और आप लोग को पता है कि जब आप एम्परर की पोजीशन में आ जाओगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, और आप इस समय इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हो। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है निकल के यहाँ पे आप दोनों ही लोगों की। अगर आप इस एनर्जी में हो तो एक्चुअल में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर आप इस एनर्जी में हो तो हम 100% कह सकते हैं कि आपका रीयूनियन होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ लोगों का तो रीयूनियन हमें हो सकता है कि इस साल के एंड तक में ही कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं भी होता है तो अभी नेक्स्ट ईयर के में भी मार्च तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज उनको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एनर्जी और आप लोगों के लिए जो एक दूसरे के लिए एनर्जी है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।